वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक्स टू एडवांस जावास्क्रिप्ट के हमारे कोर्स में। और आज हमारा तीसरा लेसन होने वाला है और हम तीसरा लेसन करेंगे किस पे? वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट से पहले तो हम वेरिएबल्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब आप तो ह्यूमन है ही, ठीक है, मैं भी ह्यूमन हूँ। हमारे पास होता है हमारा ब्रेन। अब हमारे ब्रेन में होती है ना बहुत सारा डेटा, ठीक है, और वो कहाँ स्टोर होती है? हमारी मेमोरी में। और इसी डेटा से जितना ज़्यादा डेटा हमारे ब्रेन में स्टोर है, हम उसी डेटा को तो क्या कर पाएंगे? वापस प्रोसेस कर पाएंगे ना। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि 2 क्या होता है, प्लस क्या होता है, एडिशन का सिंबल क्या होता है, 3 क्या होता है, तो आप इक्वल टू 5 आंसर कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। तो उसी तरीके से क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमको क्या देना होता है? डेटा को डिफाइन तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि भाई डेटा है क्या। डेटा को मेमोरी एलोकेट तो करनी पड़ेगी ना भाई, कि यार ये मेमोरी तुम ले लो। और उसके बाद जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद जब हम हमारे लॉजिक्स वगैरह लगाएंगे, तो उस डेटा को यूज़ करके ही तो हम लॉजिक लगा पाएंगे ना। हमारे पास डेटा होगा ही नहीं, हमारा हम डेटा को कहीं स्टोर करेंगे ही नहीं, तो हम उसमें लॉजिक कैसे लगा पाएंगे और हम आउटपुट्स कैसे जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी के काम आते हैं कौन? वेरिएबल्स। तो अगर आप लोग C++ या जावा के बैकग्राउंड से आते हैं, या आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस तरीके की पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपको पता होगा कि उनमें क्या होता था कि जब भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते थे तो हमको इंटीजर टाइप डिफाइन करना पड़ता था, है ना। इंट क्या करता था? वो इंटीजर तरीके का डेटा देता था अपने को। यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर लिख सकते थे, है ना। इस इन टाइप के वेरिएबल में हम इंटीजर का ही इनपुट ले सकते थे। और हमारे पास कैर होता था जिसमें हम क्या कर सकते थे? कैरेक्टर का इनपुट दे सकते थे। और हमारे पास क्या होता था? स्ट्रिंग होता था जिसमें हम कोई लंबी स्ट्रिंग, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको यहाँ पे डाल सकते थे, है ना। उसी तरीके से और भी बहुत सारे होते थे। क्या क्या होता था अपने पास? लॉन्ग होता था, फ्लोट होता था, शॉर्ट होता था, है ना। तो इस तरीके से बाइट होता था, बूलियन होता था। तो बहुत सारे हमारे पास में क्या होते थे? वेरिएबल डिफाइन करने के तरीके इन सारे लैंग्वेजेस में होते थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ किसकी? हमारे प्यारे लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में ना एक टाइम तक सिर्फ एक ही कीवर्ड था जिससे हम सारे तरीके के वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते थे, वो था वैर। लेकिन जब ES6 आया तो ES6 ने 2 नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, वो थे लेट और कॉन्स्ट। अब अगर एक ही कीवर्ड के सहारे हम पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट में कोड हमारा कर सकते थे, तो हमको लेट और कॉन्स्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो धीरे धीरे जैसे जावास्क्रिप्ट में एडवांसमेंट होते गए ना, वैर के बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज बाहर आने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट में कोड करना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया। तो ES6 ने क्या किया? ES6 क्या होती है? ECMAScript बेसिकली। अब ECMAScript क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है जो जावास्क्रिप्ट हमेशा अपने साल भर साल वो चेंज करती रहती है, स्टैंडर्ड्स बनाती रहती है, नए नए एनहांसमेंट्स करते रहती है। तो उसी को क्या कहते हैं? ECMAScript, ठीक है। तो ECMAScript क्या होती है? अभी अगर देखा जाए तो ES11 तक आ चुका है, मतलब ECMAScript 11 तक आ चुका है। और जून 2021 में जो है ES12 आने की बात चल रही थी, मुझे पता नहीं वो रिलीज़ हुई है या नहीं। तो एनीवे, तो ES6 जब आया, है ना, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दी। तो ES6 जब आया, ना, तो इसने इंट्रोड्यूस किया लेट और कॉन्स्ट। लेकिन अब वैर के साथ में ऐसे कौन से मेजर प्रॉब्लम्स थे? भाई कोई प्रॉब्लम्स तो होगी ना, तब जाके तो क्या हुआ है कि वैर को हमने नेग्लेक्ट किया है और हम लेट और कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है, अब हम अपने एडिटर पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वैर किस तरीके से काम करता है, लेट कॉन्स्ट किस तरीके से काम करते हैं, वैर में इश्यूज़ क्या थे और लेट और कॉन्स्ट उसको ओवरकम कैसे करते हैं। तो चलिए सीधा सीधा हम चलते हैं हमारे एडिटर पे। तो बेसिकली हम अपनी आईडी पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको वार, लेट और कॉन्स को डिफ़ाइन करना होता है, किस तरीके से हमें उनको डिक्लेयर करना होता है, उनकी वैल्यू डिफ़ाइन करनी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और बेसिकली लेट और कॉन्स्ट का बेनिफिट क्या है वैर के ऊपर, और वैर को क्यों लेट और कॉन्स्ट ओवर पावर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले मैं जाऊंगा इधर और वैर की बात करेंगे सबसे पहले। तो वैर कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा और एक पर्टिकुलर नेम सब देना होता है हमें हमारे वेरिएबल को। तो मैं एग्जांपल के लिए क्या दे देता हूँ, फर्स्ट एवेंजर नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं क्या करता हूँ, स्टीव रॉजर्स
लिख करके डाल देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में आप डबल कोट्स सिंगल कोट्स में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही आराम से चल जाएंगे। और इसको जा कर के मैं क्या कर देता हूँ, console.log, ठीक है। और यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या हमें, फर्स्ट एवेंजर। और इस कोड को जाते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ नोड और फाइल का नेम है index.js और इसको चला के देखते हैं। अरे कॉमा हो गया, क्लियर कर लेते हैं। और फाइल का नेम था क्या, index.js, मतलब नोड index.js। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स एज एन आउटपुट आपको दिखेगा, जो कि हमने यहाँ पे बेसिकली पास किया है। लेकिन मैं चलता हूँ नीचे और वेर फर्स्ट एवेंजर को मैं फिर से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, है ना, सॉरी बेसिकली डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वेर फर्स्ट एवेंजर फिर से डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर मैं उसको रीडिफाइन कर देता हूँ, किससे, टोनी स्टार्क से। क्या टोनी स्टार्क फर्स्ट एवेंजर था, नहीं था, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ कर रहा है ये करने को, console.log, और मैंने यहाँ पे फिर से फर्स्ट एवेंजर को पास कर दिया, है ना। और जैसे ही हम यहाँ पे गए और हमारे प्रोग्राम को हमने फिर से रन किया तो आप देख सकते हैं स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क, दोनों हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट की तरह से हमको अपने कंसोल पे दिख रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल होना चाहिए, क्या एक वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकें, उसकी वैल्यू को हम बार बार रीडिफाइन कर सकें, क्या ये पॉसिबल होना चाहिए? जी नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना चाहिए। खास करके किसी एक वेरिएबल को रीडिफाइन करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सपोज कीजिए आप एक बहुत बड़े कोड बेस में और आपको पता नहीं कि किसी नाम का एक वेरिएबल कहीं बना हुआ है जिसको हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन आपने क्या किया, गलती से आप गए और उस वेरिएबल को आपने चेंज कर दिया, या वापस से उसको रीडिफाइन करके उसको कुछ, वापस उसको रीडिक्लेयर करके उसको कुछ अलग वैल्यू से डिफाइन कर दिया। तो क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैर के साथ कमी, तो ये बहुत बड़ी कमी है वैर की। अब दूसरी कमी हम वैर की देखते हैं। तो सपोज अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको स्कोप के बारे में बता दूँ। तो अभी आपको स्कोप के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है फंक्शन स्कोप और एक होता है ब्लॉक स्कोप। अगर आप फेमिलियर होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट या फॉर लूप्स, वाइल लूप वगैरह से, तो आपको पता होगा कि अगर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखूं तो इसके अंदर जो ये दो करली ब्रेसेस हैं, इनके अंदर जो है वो इस इफ़ का स्कोप होता है। इसी को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। और फंक्शन स्कोप का मतलब क्या, एक फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो उस फंक्शन का स्कोप होता है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट करूँ जावास्क्रिप्ट में और मैं यहाँ पर वैर ए डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं कोई नंबर देता हूँ 3, और इसको हम क्या कर देते हैं, कंसोल लॉग करा देते हैं स्कोप के अंदर, और इसके वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ ए, और नीचे आकर भी मैं क्या कर दूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ और यहाँ कर देते हैं ए, ठीक है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, तब देखिए क्या होगा, 3 और 3 दो बार आ जाएगा, मतलब एक बार तो ब्लॉक स्कोप के अंदर का कंसोल लॉग चला, एक बार ब्लॉक स्कोप के बाहर का भी कंसोल लॉग चल गया, है ना। तो क्या ये पॉसिबल होना चाहिए? ये भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। पिछली बार की तरह ही तो हो गया ना ये भी, कि भाई मैंने चाहता था कि मेरा एक वेरिएबल जो है वो एक ब्लॉक के अंदर रहे, मैं उसको बाहर एक्सेस करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वैर के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपने अगर एक वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन किया है तो आप उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वैर की ये दूसरी प्रॉब्लम हुई, ठीक है जी। तो ये दो प्रॉब्लम से तो वैर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था। अब बात करते हैं किसकी, लेट की। तो लेट ए, अगर तो लेट फर्स्ट एवेंजर अपन करते हैं ना, पहला वाला एग्जांपल समझते हैं। अब देखते हैं कि लेट उसको कैसे ओवरकम कर रहा है। तो फर्स्ट एवेंजर में अपन ने क्या डाला था, अपने को तो मालूम है भैया कि फर्स्ट एवेंजर कौन थे, स्टीव रॉजर्स। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया है ना, ये तो डिफाइन है ही है कि फर्स्ट एवेंजर स्टीव रॉजर्स ही था। इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट एवेंजर पास कर देता हूँ। तो बेसिकली ये कोड तो चलना चाहिए, है ना। तो स्टीव रॉजर्स आपको दिख रहा है। अब मैं वही ट्राई करता हूँ लेट के साथ कि मैं वापस से लेट फर्स्ट एवेंजर, इसको वापस से क्या करने की कोशिश करता हूँ, लेट के साथ रीडिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ। किससे, टोनी स्टार्क से, टोनी स्टार्क से, और इसको वापस कंसोल लॉक करके देखते हैं, है ना, फर्स्ट एवेंजर। तो आप अब देख पाओगे कि एक बहुत प्यारा सा एरर आपको आएगा। ये देखिए, इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब लेट फर्स्ट एवेंजर टोनी स्टार्क जहाँ आप लिख रहे हैं ना,
तो फर्स्ट एवेंजर जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आई चीज़? तो लेट जो है उसको आप बार बार क्या नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट एवेंजर तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, उसको आप बार बार डिफाइन करके डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये लेट जो है पहली चीज़, ये बेनिफिट है लेट का ओवर वैर। दूसरा बेनिफिट, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। जैसे हमने वैर के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम देखी कि वैर को हम एक ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे थे, उसको उस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे थे, इसी तरीके से अगर मैं लेट को लिखूं और लेट ए को मैं 2 कर दूं और इसको मैं इस ब्लॉक के अंदर कंसोल लॉक करता हूं और यहाँ पर मैं ए पास कर देता हूँ और बाहर आ करके क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं और कंसोल लॉक करते हैं क्या चीज़ से, ए को, और इसको मैं जाता हूँ हमारे टर्मिनल को फटाक से क्लियर करते हैं और इस कोड को फिर से रन करके देखते हैं, है ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पर भी आपको एक एरर थ्रो हो जाएगा कि भाई ए इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, ये 2 तो आ गया, ये 2 तो आ गया जो कि ब्लॉक के अंदर का 2 है, लेकिन दूसरा वाला जो console डॉट लॉग है जो कि लाइन 6 पे यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन 6 वाला console लॉग नहीं चलेगा क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर लेट ए की कोई वैल्यू है ही नहीं, लेट ए डिफाइंड ही नहीं है, ये ए नाम का वेरिएबल कहीं डिफाइंड ही नहीं है ना। तो यही चीज़ होती है हमारे साथ में जब हम लेट और वैर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो क्या समझ में आया आपने को कि भाई वैर को हम बार बार क्या कर पा रहे थे, सेम नाम से उसको रीडिफाइन कर पा रहे थे, उसको रीडिक्लेयर कर पा रहे थे, लेकिन लेट को हम वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है हमारे पास कि लेट को हम रीडिक्लेयर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो, अगर मैं कहता हूँ कि लेट ए इक्वल टू 2 कर दूँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, रीडिक्लेयर नहीं, रीडिफाइन ज़रूर कर सकते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 2 कर दिया मैंने और यहाँ पर हमने कंसोल लॉक किया और इसकी वैल्यू मैंने ए लिख दी, लेकिन मैं नीचे चाहता हूँ ए की वैल्यू में चेंज करके 4 कर देता हूँ और इसको कंसोल लॉक करता हूँ। तब इसको कंसोल लॉक कर दूंगा जब मैं ए को, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, 2 और 4। मतलब देखिए इस ए को ही अपन ने क्या किया, 2 बार इसको क्या किया है, डिफाइन किया है ना। मतलब एक बार लेट ए 2 के लिए चला और एक बार ये ए को मैंने 4 किया तो उसके लिए भी चल गया, ठीक है जी। लेकिन इसको मैं ये नहीं कर सकता कि मैं वापस से लेट ए करके उसको 4 कर दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मुझे एरर थ्रो कर देगा। समझ में आई ना चीज़। लेकिन अब अगर मुझे ए की वैल्यू चेंज करनी ही नहीं है, चलिए इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ कि लेट ए इक्वल टू सुपर विलन, इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ सुपर विलन, ठीक है, और इसमें अपन पास कर देते हैं क्या, ब्लैक एडम, ठीक है। और कहीं किसी गलती से कोई भाई है हमारे, उन्होंने क्या कर दिया कि इस सुपर विलन को डिफाइन कर दिया और सुपर विलन को डिक्लेयर कर दिया और मतलब रीडिफाइन कर दिया और रीडिफाइन करके इसमें ब्लैक पैंथर डाल दिया। तो भाई ब्लैक पैंथर तो हमारा सुपर हीरो था, वो सुपर विलन थोड़ी था, ठीक है। तो इसको अपन चलाएंगे, वो कंसोल लॉक तो किया नहीं है, तो इसको कंसोल लॉक कर देते हैं, कंसोल लॉक कर देते हैं किसको, सुपर विलन को, है ना। तो कंसोल लॉक करने पे क्या आएगा, देखिए ब्लैक पैंथर आ जाएगा, जबकि ब्लैक पैंथर तो भाई सुपर हीरो था वो तो लेट को भी अपन क्या कर रहे हैं, बार बार इसको रीडिफाइन कर पा रहे हैं। तो अगर हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, है ना, अगर हमको ये चीज़ नहीं चाहिए तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारा कीवर्ड कॉन्स्ट, ठीक है। तो जब मैंने कॉन्स्ट सुपर विलन बनाया है तो अब मैं उसको कितना भी चाहूँ मैं उसकी वैल्यू रीडिफाइन नहीं कर सकता या मैं उसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो देखिए क्या आ रहा है, एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम बार बार किसी कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट नहीं कर सकते कोई दूसरी वैल्यू। एक बार हमने वो वेरिएबल बनाया, हमको यहीं पर उसको असाइन करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैंने कॉन्स्ट सुपर विलन बना दिया और उसके बाद नीचे जाके मैं सुपर विलन में कुछ असाइन करूँ, है ना, ऐसे कुछ असाइन करूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ आप कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर रहे हो वहाँ पर ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया कॉन्स्ट। अब इसके बेनिफिट क्या है,
सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है आपकी जावास्क्रिप्ट को, बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है आपके कोड को। जैसे कि सपोज़ आपका बैंक डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, तो उसको तो आपको एक ही बार डिफाइन करोगे ना। तो जैसे कि मैंने क्या किया कि कॉन्स्ट अकाउंट नंबर आपका हो गया, उसको मैंने डिफाइन कर दिया किससे, कोई नंबर होगा आपका 1 2 3 4 5 कुछ तो होगा, ठीक है, कोई नंबर होगा, उससे मैंने इसे डिफाइन कर दिया। अब अगर सपोज करिए ये कॉन्स्ट नहीं होता, ये लेट से डिफाइन होता, तो इसको मैं जा करके क्या कर सकता था, चेंज भी तो कर सकता था ना, कुछ भी नंबर डाल सकता था, ये चेंज हो जाता। लेकिन जबकि ये कॉन्स्ट है, इसलिए क्या है कि इस पर जो है वापस से रीडिक्लेरेशन और इसका रीडिफाइन हम नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आपको कांस्टेंट बनानी है उनको आप कॉन्स्ट से कांस्टेंट बना सकते हैं। और लेट तो हम ऐसे यूज़ करते हैं हमारे ब्लॉक स्कोप के अंदर लूप्स लगाने के लिए, कुछ जो वेरिएबल्स जिनको हमें चेंज करना होता है, जिनमें मैनिपुलेशन करना होता है, वो सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन एक चीज़ कॉन्स्ट के साथ में है कि अगर हम कॉन्स्ट को ऑब्जेक्ट या एरे के फॉर्म में डिफाइन करें, जैसे कि सपोज अगर मैं कॉन्स्ट ए बनाता हूँ और इसको मैं एक एरे बना देता हूँ, ठीक है, 12 13 14, इस तरीके से मैं इसमें कुछ पास करके इसको एक एरे बना देता हूँ। ऑल्दो एरे ऑब्जेक्ट्स हमने देखा नहीं है, लेकिन एरे तो आपको पता ही होगा कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हम अलग अलग एलिमेंट्स एक एरे पर डाल सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करके एक सीक्वेंस को स्टोर कर सकता है। तो ये हमने बनाया एक एरे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में ना एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पुश, और ये पुश क्या करता है, ये पुश करता है सबसे लास्ट में जो हमारा एरे है, तो इसका सबसे लास्ट एलिमेंट में हम इसमें जो भी एलिमेंट पास करें, जैसे अगर मैंने इसमें 34 पास कर दिया, ठीक है, ए डॉट पुश करके मैंने 34 पास कर दिया और इसको कंसोल लॉग कर दिया, किसको, अपने ए एरे को। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या होगा कि वो जो 34 है वो इस एरे में पुश हो जाएगा लास्ट में। तो ये कॉन्स्ट के साथ हो सकता है कि जब हम कॉन्स्ट को एरे बनाएं या हम कॉन्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हम उसमें पुश या पॉप करके क्या कर सकते हैं, उस एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कह दूं कि सिर्फ पॉप, ठीक है, और यहाँ से मैं 34 हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट जाएगा 12 और 13। ये पॉप क्या करता है, पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट वाले एलिमेंट को इरेज कर देता है, यहाँ से हटा देगा, तो आपके पास 12 और 13 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम एरे या ऑब्जेक्ट्स की अगर बात, ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तब भी हम नहीं समझेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स में भी कॉन्स्ट में जो है हम थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब ये सब तो पॉसिबल है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसको मैंने एक नया ही एरे डिफाइन कर दिया, है ना, ये काम आप नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, तो ये आपको एरर दे देगा कि भाई असाइनमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो पुश पॉप करके, लेकिन आप उसमें कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते, वापस से इसको रीडिक्लेयर या रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बात थी, और इसलिए जो है वैर के ऊपर है लेट और कॉन्स्ट, और हम जितना भी कोड अप करेंगे हम वैर को भूल जाएंगे, हमारा वैर से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, वैर को बस हमने पढ़ने के लिए पढ़ा है। अब आपको पता है कि उसकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी, तो अब हम यूज़ करेंगे लेट और कॉन्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने डेवलपर कम्युनिटी में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।